पीयूष, सत्यम, मयंक, अश्विनी, मंगल। चलिए देखिए, कल मैंने क्या पढ़ाया था। हाँ, कल मैंने दोस्तों क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। मैंने आपको स्टुअर्ट्स थ्योरम बताई थी C1 की लंबाई निकालने के लिए। और मैंने आपको बताया था स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की C1 निकालना आसान हो जाता है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इससे पेपर में एक सवाल फिक्स है, गारंटी आना ही आना है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हिंदी में लिख लेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेड। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेड। आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेड लिख लिया। क्या है, ध्यान से समझिएगा। सर विच वन इज बेटर, बैंक और एसएससी? विनोद, जो लग जाए। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल ए बी सी, मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अगर आप ट्राइंगल के किसी भी एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं, ट्राइंगल के किसी भी एंगल का अगर आप इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो इंटीरियर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर आप त्रिभुज के किसी कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो, किसी भी कोण का, तो इंटीरियर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड होंगी। क्लियर है? अब देखिए, ये सब बातें से कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट से चीजें समझ में आती हैं, जो मैथमेटिकल टर्म होती है। जैसे आपके सामने एंगल ए दिख रहा है, अगर मैं त्रिभुज के इस एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूं, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूं इस तरीके से, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है भाई, है ना। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज, है ना, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी जो है वो आपके कोण बीएसी का बाइसेक्टर है, एंगल बीएसी। ये जो लाइन एडी है ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। आप बोलो हाँ जी सर, तो ये जो लाइन एडी है ये अपोजिट साइड को, किस अपोजिट साइड क्या है, बीसी। ये जो लाइन एडी है साइड बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, बीडी और डीसी में। तो बीडी से डीसी का रेशियो वही होगा, बीडी से डीसी का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। आप बताइए एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, साइड ए बी और साइड ए सी, साइड ए बी और साइड ए सी। तो बीडी के नजदीक कौन सी है, बीडी के नजदीक वाली साइड है ए बी, बीडी के नजदीक साइड है ए बी। आप बताइए डीसी के नजदीक क्या है, एसी, डीसी के नजदीक है एसी। तो ए बी से रेशियो एसी बराबर बीडी बटा डीसी। ये है आपका दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेड। ठीक है ना। अगर आप त्रिभुज के किसी भी कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को सेम उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। भाई एंगल ए है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो एंगल ए बनाने वाली साइड है ए बी ए सी। ए बी से ए सी का रेशियो किसके बराबर होगा भैया, ए बी के नजदीक क्या है, बीडी, ए सी के नजदीक क्या है, डीसी, बीडी अनुपात डीसी के। क्लियर? किसी को कोई परेशानी? तो ये आपको इस चित्र से ज्यादा समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आया, क्यों आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा मुस्ताक, क्लियर है? देखिए मैं आपसे कहता हूं भाई, ये अगर एंगल एल्फा है, माना ये एंगल एल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एल्फा। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एल्फा। एक सीधी रेखा है, सम 180 होना, सम 180 होना चाहिए। आप बताइए, आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है एडीबी, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है एडीसी। अगर मैं इसमें साइन रूल लगाऊं, अगर मैं इसमें साइन रूल लगाऊं, आप ये देखिए साइड एबी है, एबी के सामने का पहले ट्रायंगल एडीबी को देखो, ट्रायंगल एडीबी को, साइड एबी, एबी के सामने का एंगल है एल्फा, तो एबी सामने का एंगल है एल्फा, तो साइन एल्फा। आप ये देखिए साइड बीडी है, बीडी के सामने का एंगल क्या है, थीटा, तो ए बी बटे बीडी किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फा बटे साइन थीटा। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर ये कोई परेशानी नहीं है।
अगर मैं ट्राइंगल एडीसी को देखूं, त्रिभुज एडीसी को देखूं, ट्राइंगल एडीसी को, ये साइड एसी है, एसी के सामने का एंगल क्या है 180 माइनस अल्फा, तो एसी के सामने का एंगल है 180 माइनस अल्फा। मैं साइन रूल लगा रहा हूं, साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। ये साइड डीसी है, डीसी के सामने का एंगल क्या है भाई मेरे, डीसी के सामने का एंगल क्या है, आप कहोगे सर साइन थीटा, आप कहोगे साइन थीटा बराबर होना चाहिए, साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, हमने ट्राइंगल एडीबी में साइन रूल लगाया, हमने ट्राइंगल एडीसी में साइन रूल लगाया, एनी प्रॉब्लम? हर कोई बच्चा जानता है कि साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या होता है, तो आप कहोगे जी सर साइन अल्फा होता है। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। तो आप बोलोगे यस सर, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये भी साइन अल्फा बटे साइन थीटा, ये भी साइन अल्फा बटे साइन थीटा, तो ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, रेशियो भी बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी अपॉन बी डी, ऐसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ए बी अपॉन बी डी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, एसी अपॉन डीसी। ठीक है भाई, अगर आप एसी को इधर ले आओगे तो एबी से एसी का रेशियो कितना आएगा, एबी बटे एसी बराबर बीडी उधर चला जाएगा, बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? एबी बटे एसी बराबर बीडी अपॉन डीसी, और यही साइन रूल है, यही आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आंतरिक कोण समद्वि भाजक प्रमेय है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है। आगे चले नेक्स्ट। इस पे बेस्ड बहुत सिंपल सा मैं आपको सवाल करूंगा, ये देखिए सभी लोग करके बताइए। आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं अंकित कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स बीसी इन डी। अगर आप ट्राइंगल एबीसी के एंगल ए का बाइसेक्टर खींचते तो बीसी को डी पे मिलता है। ये देखिए आपके सामने ये ट्राइंगल एबीसी है, सवाल में ये दे रखा है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बीसी को पॉइंट डी पे जाके मिलता है। अगर AB की लंबाई 15 है, AC की लंबाई 13 है और BC की लंबाई 14 है, BC की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है DC बताइए, DC बताइए। बहुत सिंपल आसान सा सवाल है। आप बताइए, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल बनाने वाली साइड है 15 और 13, AB AC 15 है 13 है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा 15:13 के रेशियो में। बीडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 15:13। सब लोग गलती कर रहे हैं बेवकूफों की तरह, बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, 15:13। आपसे पूछा है देखिए डीसी, डीसी की लंबाई पूछिए 13 का मल्टीपल आएगी, एक ही ऑप्शन है 6.5। यार कैसे निकालते, क्या आपको किसी लेंथ को रेशियो ब्रेक करना आता है कि नहीं आता है? रेशियो ब्रेक करना भी नहीं जानते तो क्या होगा तुम्हारा जिंदगी में? आप बताओ, पूरा बीसी 14 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये रेशियो कितना है भाई, बीडी से डीसी का रेशियो 15:13 है, मतलब टोटल कितना है, टोटल देखो टोटल है 15 + 13 28 यूनिट, 28 यूनिट। डीसी कितना है, 13 पार्ट, मतलब टोटल 28 में से डीसी 13 पार्ट आपको लेना है, तो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये उत्तर है। आपसे जो पूछा है वही निकालोगे ना? सभी को समझ में आ गया? कोई परेशानी है इसमें? ठीक है दोस्तों, बीडी पूछेगा तो बीडी 7.5 होगा। किसने बोला राम तीर्थी आपसे? अनुराग, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आगे बढ़ जाइए, ये बताइए। यहां पे चित्र नहीं दिया है, एक सेकंड मैं बना देता हूं आपके सामने। इन द गिवन फिगर एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी, ये लाइन एपी है, ये बीएसी को बाइसेक्ट कर रही है। भाई सवाल में दिया है ए बी 4 सेंटीमीटर, एसी 6 सेंटीमीटर, बीपी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 6 है। तो आपसे पूछा है सीपी की लंबाई बताइए, सीपी कितना है? जल्दी से बता दीजिएगा सीपी कितना है। सिंटू इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भैया,
अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो एंगल बनाने वाली साइड अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में वो खुद है। एंगल बनाने वाली साइड ये 4 है 6, क्या रेशियो है 4 6 2:3। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी अपोजिट साइड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 के रेशियो में। बीपी से सीपीसी का रेशियो 2:3 होगा। अगर 2 का मतलब 3 सेंटीमीटर है 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। आगे चलते हैं, ये हो गया, बनाइए फटाफट। देखिए ये सवाल इस साल के मेंस के पेपर में आया था, बहुत ही आसान और मनमोहक लुभावना सवाल है, ये करके बताइए। In a triangle ABC, D is a point of BC such that AB by AC बराबर BD by DC। देखिए आपके सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरीके से ABC, ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना। सवाल में बोला गया कि साइड BC पर एक पॉइंट D इस तरीके से है, साइड BC पर एक पॉइंट D इस तरीके से है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। एंगल बनाने वाली साइड AB बटे AC बराबर है BD बटा DC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर रही होगी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के केस में ही ऐसा होता है। सवाल में आपको दिया है एंगल B 68 है, ये वाला एंगल 68 है और ये वाला एंगल 52 डिग्री है। तो आपसे पूछा है BAD बताओ, BAD। अगर ये 68 है, ये 52 है, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। ये कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा कि नहीं। ये 68 है 52 है, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। सम 180 होना चाहिए। चूंकि लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा, तो BAD कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये भी 30, ये भी 30। BAD पूछा है तो 30 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। केवल 2 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से मुश्किल। अगर आपको थ्योरी पता है, आपको कंसेप्ट पता है, तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड लगेगा केवल। और ये 2019 मेंस के पेपर का पूछा हुआ एज इट इज सवाल है, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो पेपर में हर वैरायटी आएगी, देखिए सवाल 2-4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा हर सवाल ऐसा ही आए 100 के 100। किसी सवाल में हो सकता है कि आपको 1-1.5 मिनट भी लगे, है भाई। कोई सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होगा, किसी में 30 सेकंड लगे, कोई 1 मिनट लगेगा। हर सवाल के कठिनता का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ट्राइंगल कोई भी हो संदीप, कोई भी ट्राइंगल हो, सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, बताइए दोस्तों। देखिए इस साल की CHSL की परीक्षा में है, 2018 में, सॉरी, बताइए। ठीक करिए। लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं, दिलीप ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। केवल समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर होता है, वो मीडियन भी होता है। कितनी बार बताऊं मैं ये बातें आपको, बुद्धि में क्यों नहीं जाती हैं। केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है कि आप एंगल बाइसेक्टर खींचो तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी होगी, ये लाइन आपकी माध्यिका भी होगी, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। उस केस में दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। स्केल एंड ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर अलग, मीडियन अलग, एल्टीट्यूड अलग, हर लेंथ अलग अलग होगी। बोलिए। इन ट्राइंगल ABC, AD बाइसेक्ट एंगल A मिट्स BC एट D। मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से। ये ट्राइंगल ABC है, ABC। ये साइड स्मॉल a है, ये साइड स्मॉल b है, ये साइड स्मॉल c है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को पॉइंट D पे जाके मिल रहा है ना। एंगल A का समद्विभाजक AD है जो BC को D पे मिलता है। ये साइड आपकी A बोली है। आपसे पूछा BD माइनस DC बताइए। अच्छी तरीके से आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। अगर एंगल ये साइड C है, ये B है, तो BD से DC का रेशियो क्या होगा, C अनुपात B। C अनुपात B। आपसे पूछा BD माइनस DC, BD माइनस DC पूछा है आपसे, BD माइनस DC। देखिए टोटल लेंथ है A सेंटीमीटर। आप बताओ ये C यूनिट है, ये B यूनिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा C प्लस B, टोटल हो जाएगा C प्लस B। आपसे कितना पार्ट पूछा, आपसे पूछा BD माइनस DC। BD माइनस DC कितना यूनिट है भाई, टोटल में से कितना यूनिट है, C माइनस B। उत्तर है। आपको रेशियो ब्रेक करना आता होगा,
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा, वेरी गुड मयंक। अच्छा ब्रजेश, नहीं मुस्ताक, राज आएगा भी नहीं। इन ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड 6, 7, 8 सेंटीमीटर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइड अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। ट्राइंगल की साइड 6, 7, 8 है, सबसे बड़ी साइड ये है, इसके सामने का जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा। देखिए अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल इस तरीके से बनाता हूं, ये साइड 6 है, ये साइड 7 है, ये साइड 8 है। सवाल में बोला है कि लार्जेस्ट एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को दो में बांटता है। जैसे मैं नाम देता हूं ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो है एंगल ए लार्जेस्ट होगा क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा के सामने, अपोजिट साइड के दो टुकड़ों में बांटता है, बीडी और डीसी में। तो छोटा सेगमेंट बताइए, एंगल बनाने वाली साइड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो बीडी से डीसी का रेशियो कितना होगा? 6:7। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो। आपसे जो पूछा है वो शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई पूछी, ये छोटा होगा 6 यूनिट। ये क्या होगा? देखिए टोटल 8 सेंटीमीटर है, 13 है, 7 6 13, 13 में से कितना पार्ट लेना है? 6, यानी कि 48/13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? गौरव कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरव, समझ में आने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा। ज्यादा स्ट्रेस ना लें, एक आध नस इधर उधर हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ जाएं, सवाल नंबर 27 देखते रहें बस। एनी प्रॉब्लम? अभी ये चीज भी समझ नहीं आती, तुम्हारे शर्म नहीं आई? तुम्हें बता, शर्म नहीं आई? 5वीं के बालक को बिठा दो, वो भी समझ लेगा। बिल्कुल अभिषेक। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत सुंदर कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे तो बहुत सवाल पेपर में आ चुके हैं, लेकिन एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का केवल एक ही सवाल पेपर में आया है और मैं आपको संपूर्ण पढ़ाना चाहता हूं, तो आपको पढ़ना है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये ट्राइंगल है ए बी, ऐसे लेते हैं ए बी सी, यही है। वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी, यही आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। अगर आप इस एंगल सी का बाइसेक्टर खींचते, आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जो साइड ए बी को जाके पॉइंट डी पे मिलता है, तो दो पार्ट बन जाएंगे, एक बीडी और एक बन जाएगा डीए, एक बीडी और एक डीए। तो बीडी की लंबाई अगर एम है और डीए की लंबाई अगर एन है, ठीक है ना, तो एक थ्योरम तो ये बन जाती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो a/b बराबर होगा सेम रेशियो जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, m/n। ये तो हम थ्योरम पढ़ चुके, ये तो आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। पेपर में सवाल आता है सीडी की लंबाई निकालने के लिए, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए सीडी की लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए, देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट, CD स्क्वायर बराबर, CD को मैं इसको नाम दे देता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है भाई x, इसको मैं नाम दे देता हूं x, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर, ध्यान सुनिएगा, आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट AB माइनस ये m है ये n है, माइनस m इंटू n। x स्क्वायर बराबर AB माइनस mn, x स्क्वायर बराबर AB माइनस mn। आया ये स्टुअर्ट थ्योरम से। ये अगर आप स्टुअर्ट थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे और वो स्टुअर्ट थ्योरम अप्लाई करने के बाद अगर आप ये थ्योरम लगा देंगे वहां पे,
तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, आपको पूरी स्टुअर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। आया कहां से है? स्टुअर्ट थ्योरम से ही आया है, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। हाँ बिल्कुल राज, ठीक है, ध्यान से ये बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27। ये कहां लगाएंगे ये और बता दो आकाश। ये जब आप पकौड़ा की दुकान खोल लोगे तो वहां जब पकौड़ा बिकेंगे नहीं तो वहां ये थ्योरम लगाओगे। इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, जहां एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछेगा वहीं तो लगाओगे ना। अब लाल चटनी बनाने में तो लगाओगे नहीं इसे। क्या थ्योरम है? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, तो कहां लगाओगे? जहां एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछी हो। दिए गए त्रिभुज में इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी साइड एबी 16 सेंटीमीटर है, साइड एबी की जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, बीसी 21 सेंटीमीटर। ये जो आपका बीसी है ये जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। सवाल में दिया है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। कोण समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है? एडी। कोण समद्विभाजक एडी की लंबाई ज्ञात करें। आप बताइए, पहले ये निकालो कि अगर किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल बनाने वाली साइड ये 16 है, ये 12, क्या रेशियो है? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4:3। तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 4:3 होगा, बीडी से डीसी का रेशियो भी 4:3 होगा। एंगल बनाने वाली साइड 16 12 4 3 के रेशियो में है, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 4:3 होगा। तो टोटल कितना आएगा? बीडी प्लस डीसी 4 प्लस 3 7 यूनिट। 7 यूनिट का मतलब 21 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो 4 यूनिट का मतलब 12, यानी कि ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 12, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 9 है भाई। 21 को 4:3 में ब्रेक करना हर कोई जानता है। आपको एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई निकालनी है, सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। एडी स्क्वायर बराबर, एडी स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई? आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट 16 इंटू 12 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 12 इंटू 9। ये कहां से आया? ये आया स्टुअर्ट थ्योरम से ही है, ठीक है, और वो आपके काम की चीज नहीं है। तो एडी स्क्वायर बराबर, देखिए यहां से 12 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस 9 यानी कि 7। एडी स्क्वायर आ गया 84, 84 का अंडर रूट 84 हो जाएगा, रूट 84। ये आपकी एडी की लंबाई आ जाएगी, और ये आंसर है बी ऑप्शन। कितना आसान सवाल है, क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ठीक है, यानी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पीडीएफ में भी गड़बड़ हो गई, एक चित्र जो है हट गया यहां से। करे भाई, ये सवाल है। चिंटू कह रहे समझ में पूरा आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है। चिंटू ये तो वही बात होगी, रोटी तो सुबह से खा रहा हूं पर पेट में जा नहीं रही है, भूख मिट नहीं रही है। कैसे कैसे बालक हो, नमूने एक नंबर के हैं।
दिए गए चित्र में x का मान आपको निकालना है। ये बढ़िया ट्रायंगल दे रखा है, देखिए ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4, ये 3 हमेशा लेंथ के ऊपर ही लंबाई लिखते हैं। ये बीडी देखो दोस्तों, ये 3 है, 3 कौन सी लेंथ है? ये वाली, ये 3 है। ये एडी 4 है, ये 5 है, ये x आपको निकालना है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप गौर से देखो तो ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर, ये अल्फा अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो CD है, ये जो CD है, ये एंगल ACB का बाइसेक्टर है भाई। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल B का बाइसेक्टर है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है। आपको x निकालना है। हमने माना कि माना BC की लंबाई k है, माना BC की लंबाई k है, माना BC की लंबाई k है। अरे भैया मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाई है, तो यहां पे अलग अलग लगा दो ना दोनों वर्टेक्स पे। दोनों वर्टेक्स पे अलग अलग इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने में शर्म आती है तुम्हें? लगा दो। आप इसे ट्राइंगल ABC को देखो, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बनाने वाली साइड क्या है भैया? ये साइड कितनी होगी? AB, 4 और 3 7। ये साइड कितनी है? K। तो 7/K बराबर क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 5 है, ये x है, 5/x, 5/x बोलो, लगा दी। ये लाइन CD एंगल C का बाइसेक्टर, ये बीटा, ये बीटा। बताओ एंगल बनाने वाली साइड क्या है भैया? ये साइड कितनी है? 5 + x। ये साइड कितनी है? K। तो 5 + x/K है। एंगल बनाने वाली साइड 5 + x के नजदीक 4, K के नजदीक 3, 4/3, 4/3। ठीक है, तो जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको x निकालना है, k को हटाना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, तो देखिए k से k कट जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 7/5 + x बराबर बराबर, इधर देखिएगा, ये 3 उधर पहुंच जाएगा, 15/4x। अभी भाई जब 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा ना, 3 पंजे 15 और ये 4x। ठीक है ना? तो 4 × 7 28x बराबर 75 + 15x, 75 + 15x। ये इधर आएगा 28 - 15, 13x बराबर 75, तो x आ जाएगा 75/13 सेंटीमीटर। और ये आंसर है, ए ऑप्शन। बोलो कितना मजेदार सवाल है। शंकर कह रहा सर बैच कब खत्म होगा? शंकर जिस दिन गणित सीख जाओगे। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है? बोलिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? एनी दिक्कत, एनी तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 29। बहुत सुंदर मन लुभावना सवाल है। मैं आपको टाइम दूंगा पहले इस सवाल को करने का, फिर मैं बताऊंगा। एक बच्चा कह रहा कौन सा थ्योरम यूज हुआ? इसमें डिसिल्वा थ्योरम यूज हुआ, डिसिल्वा थ्योरम। ठीक है ना? अच्छा रोहित, ठीक है। अच्छा अंशुल, सचिन कमेंट देख रहा हूं भाई मैं तुम्हारा। आज तो छुट्टी देते थे, किस बात की छुट्टी दें तुम्हें? देखिए ये सवाल 2 बार पेपर में आ रखा है, एज इट इज सेम क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया रिसेंटली। ठीक है ना? इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 डिग्री एंड D is a point on CB such that AD is the bisector of एंगल A। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा इस तरीके से। इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, ये हो गया ना? ये एंगल C 90 डिग्री है। सवाल में ये बोला गया है D is a point on CB such that AD is the bisector of एंगल A। CB पर एक पॉइंट D इस तरीके से है कि ये जो है AD, ये जो है AD, ये एंगल बाइसेक्टर है।
सच दैट एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। अगर एसी 5 सेंटीमीटर है दोस्तों, अगर एसी 5 सेंटीमीटर है और ये बीसी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो आप हमें ये बताइए कि एडी की लंबाई क्या होगी, द लेंथ ऑफ एडी क्या होगा। एडी आपको निकालना है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि यार ये ट्राइंगल एसीडी बन गया ना, ये भी तो राइट एंगल बन गया। अगर ये साइड 5 पता है, काश ये पता लग जाती तो पाइथागोरस से एडी निकाल लूंगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बच्चे। चलिए देखते हैं। अगर ये 5 है 12 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। हर कोई जानता है 5 12 13 ट्रिपलेट है भाई। आप बताओ, अगर किसी भी ट्राइंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बनाने वाली साइड 5 और 13 है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 5:13 में डिवाइड करेगा। 5:13 में डिवाइड करेगा 5:13 के रेशियो में। बोलिए तो आप बताओ सीडी कितना आ जाएगा, सीडी कितना आ जाएगा। आप कहोगे सीडी की लंबाई बताओ, सीडी कितना आएगा। ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, 12 का 5/18 यही आ जाएगा ना। यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2 बार, ये 3 बार, 5 × 2/3, 10/3। सीडी की लंबाई आ जाएगी 5 × 2/3 सेंटीमीटर, है ना। 10/3 आ रहा है ना सभी का। अरे भैया मेरे प्यारे भाई, ये सीडी तो निकाल लोगे ना 5 × 2/3। अब पाइथागोरस लगा दो, एडी आ जाएगा। ये ट्रायंगल एसीडी भी तो राइट एंगल बन गया। देखिए पाइथागोरस लगाने का भी आसान तरीका बताया है। आप बताओ ये 5, ये है 5 × 1, ये भी 5 है, यहां भी 5 है, तो ये 5 तो आएगा ही आएगा, ये 5 तो आएगा ही आएगा। यहां 1 है, 2/3 है, केवल 1 और 2/3 पे पाइथागोरस लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 और 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 9 4 13 हो जाएगा 5√13/3 सेंटीमीटर। ये सवाल का उत्तर होगा 5√13/3 और सी ऑप्शन इसका आंसर है। ऐसे लगानी है आपको पाइथागोरस। अगर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो हाइपोटेनस में भी 5 आएगा। ये 1 है, ये 2/3, 1 और 2/3 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना 5√13/3। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ। ये बताइए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। बिल्कुल वीरा बाबू, 2 अलग तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल होगा सचिन, जरूरी थोड़ा ना एक सवाल को करने का एक ही तरीका, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री, सीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। एडी 4 बीडी 3। देखिए मैं आपके सामने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये 90 डिग्री है। सवाल में बोल रखा है ए बी सी 90 डिग्री, तो ये ए बी सी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। ये जो लाइन है सीडी, ये एंगल बाइसेक्टर है एसीबी का। सीडी एंगल बाइसेक्टर है भाई। सवाल में दिया एडी 4 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर, तो एडी 4 सेंटीमीटर है, बीडी जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई बताइए, सीडी क्या होगा, करिए जल्दी से बोलो। हर कोई बच्चा अच्छी तरीके से जानता है कि किसी भी ट्राइंगल में कैसा भी हो आड़ा टेढ़ा, कोनो मतलब नहीं, अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 4:3 होगा। एसी से बीसी का रेशियो भी 4:3 होगा। अगर ये 4K है तो ये लेंथ 3K होगी, बोलो हाँ। अगर ये लेंथ 4K है तो ये लेंथ 3K होगी कि नहीं होगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 4 और 3 के रेशियो मार रहा है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एंगल बनाने वाली साइड एसी बीसी का रेशियो भी 4:3 हो गई। 4:3 के रेशियो मतलब अगर ये 4K तो 3K होगा, है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर हम यहां पे पाइथागोरस लगाएं पूरे बड़े ट्राइंगल में, नहीं लगा सकते पाइथागोरस भाई, ये 4K है, हाइपोटेनस 3K है, तो 4K स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर प्लस, बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ये साइड कितनी है 7 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो 16 - 9, 7K स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। तो 1 7 से कट जाएगा तो K स्क्वायर की लेंथ 7 आ गई। K स्क्वायर की लेंथ कितनी आ गई 7, ये आ गया। आपसे पूछा है सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई पूछा है दोस्तों, ये 3 है, ये 3K है, ये 3 × 1 है, ये 3 × 1 है, 3 × K है।
तो ये ट्राइंगल डीबीसी राइट एंगल है, पाइथागोरस लगाओगे 3 यहां भी है, 3 यहां भी, 3 तो आएगा ही आएगा, यहां 1 है यहां k, तो कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, पाइथागोरस ना अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। आप जानते के स्क्वायर कितना है डायरेक्ट 7, ए स्क्वायर 7 है, तो 7 प्लस 1 8, 3 रूट 8, यानी कि लंबाई आ गई 3 रूट 8। रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 होता है, तो 6 रूट 2 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 6 रूट 2। नहीं बीरा बाबू, ऐसे कैसे एज्यूम, ये 3 है, ये 3k है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 रूट 1 प्लस के स्क्वायर कितना है 7, तो 3 रूट 8, रूट 8 का मतलब 2 रूट 2, तो 6 रूट 2 आएगी सीडी की लंबाई। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एक शानदार लेवल का सवाल है ये, सबकी बुद्धि में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अंकित यहां कोई ट्रिपलेट नहीं है, यहां कोई ट्रिपलेट वेट सेट नहीं किया गया है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सवाल नंबर 31। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इस शीट का लास्ट ही होगा ना, ये तो 31 क्वेश्चंस की ही शीट है। के स्क्वायर की जगह 7 रख लिया ना, पाइथागोरस से निकाला भैया, पाइथागोरस से। 7 24 25 का यूज हो रहा है, कहां यूज हुआ है 7 24 25 का भैया, है चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ जाएं सभी लोग, अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अब। लास्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे बाह्य कोण समधि भाजक पिरमें, बाह्य कोण समधि भाजक पिरमें, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समधि भाजक पिरमें। अभी तक जो मैंने आपको चीजें कराई हैं उसमें हम ट्राइंगल के एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींच रहे थे, इंटीरियर बाइसेक्टर। लेकिन अगर हम एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे तो क्या होगा वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे दोस्त मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, बोलो हाँ, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये एंगल ए है, ये इंटीरियर एंगल है, एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स से, ये एक्सटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स से, एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स ए पर। नहीं करमजीत सिंह, शिवम, ठीक है। अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूंगा, एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूंगा, ये मैंने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप बताओ, ये तो साइड बीसी को नहीं मिल रहा, ये तो साइड बीसी को नहीं मिल रहा। अरे मिलेगा भाई, ये साइड बीसी को नहीं मिल रहा, लेकिन आप साइड बीसी को आगे बढ़ाएंगे, साइड बीसी को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर मिल रहा है ना पॉइंट डी पे, साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पॉइंट डी पे? हाँ जी बोला, मिल रहा है, हाँ जी ये मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचोगे तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मिलेगा। तो यहां भी सेम वही थ्योरम अप्लाई होगी जो इंटीरियर में लगेगी। आपने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है? ये एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है? ए बी और ए सी, ए बी बटे ए सी। एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में वो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, अपोजिट साइड भी उसी रेशियो में डिवाइड होंगी। आप बताइए भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये कहां पे, देखिए जो अभी तक हम कर रहे थे वो इंटरनल मीट हो रहा था, यहां पे एक्सटर्नल मीटिंग हो रही है। तो आपको लेना इसी पॉइंट डी से है, आपको दोस्तों लेना इसी पॉइंट डी से है। एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो ए बी अनुपात ए सी है, ए बी से ए सी का रेशियो बराबर होगा, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर कहां पे मिल रहा है? बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पे मिल रहा है, तो पॉइंट डी से ए बी की दूरी क्या है? ये आ गया डीबी, डीबी बराबर डीबी बटे बटे पॉइंट डी से एसी की दूरी क्या है? डीसी बटे डीसी। ये लेना पॉइंट डी से ही है।
हाँ, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ले सकते हो सचिन। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना परेशान हो रहे हो, रोने लगे इसमें। इतनी छोटी छोटी बातों में एक एक घंटा खराब करोगे तो कैसे सिलेक्शन लोगे, कैसे सिलेबस पूरा होगा, कहां तक पढ़ोगे। बुद्धि तेज करो और ऐसी बातों को हवा में समझो, हवा में सॉल्व करो, हवा में निकलो। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, आपने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, तो साइड बीसी को एक्सटर्नली मिलेगा, इंटरनली नहीं। साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मिलेगा पॉइंट डी पे, ठीक है। तो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पे मिलता है। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो एबी से एसी का रेशियो वही होगा, एबी से एसी का रेशियो वही होगा, जो एबी से एसी का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर साइड बीसी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट डी से साइड एबी की दूरी लेनी है। पहले एबी बटा एसी कराना गधा, एबी बटा एसी। पॉइंट डी से एबी की दूरी क्या है? डीबी। पॉइंट डी से एसी की दूरी क्या है? डीसी, बराबर डीबी अपॉन डीसी। ये आ गया, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? सभी को समझ में आ गया? हां सचिन सिंह। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सैन रूल से इसका प्रूफ कर लोगे। प्रूफ उस थ्योरम में किया जाता है जिस पे सवाल भी बन सके। उस देखो, प्रूफ का ना एक प्रोसेस होता है, प्रूफ उसी थ्योरम का करना चाहिए जिसके प्रोसेस पे सवाल बन सके। इसके प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर में सवाल कैसे बनेगा? पेपर में सवाल वैसे बनेगा कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबी की जो साइड है, ट्रायंगल एबी की जो साइड है, साइड एबी 24 सेंटीमीटर है, साइड एसी जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है, साइड एसी 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा साइड एबी 24 सेंटीमीटर है, एसी 20 सेंटीमीटर है, साइड बीसी जो है ये 16 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है? सभी को समझ में है? त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है, एसी 20 सेंटीमीटर है, बीसी 16 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट को डी पे मिलता है। एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर बीसी के एक्सटेंडेड बढ़े हुए पार्ट को डी पर मिलता है। सीडी की लंबाई बताइए, सीडी की लंबाई बताइए क्या होगी? सीडी की लंबाई। देखिए ये थ्योरम आपको ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख लिख के करो गधूक तरह, ऐसा नहीं। रेशियो बहुत अच्छी चीज है, रेशियो में खेलना सीखिए, है भाई। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में आपने एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा है, एंगल बनाने वाली साइड 24 से 20 है, क्या रेशियो है? एंगल बनाने वाली साइड 4 6 24 4 5 20 6:5 का रेशियो है। ये 6:5 का रेशियो है, 6:5 का रेशियो। अगर ये 6:5 का रेशियो है, 6:5 का रेशियो है, तो डीबी से डीसी का रेशियो भी 6:5 होगा। अगर ये लेंथ 6 यूनिट है तो ये लेंथ 5 यूनिट होगी। डीबी से डीसी का रेशियो भी 6:5 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूरी लेंथ कितनी है? 6 यूनिट। ये पूरी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट। तो ये कितना बचा? बीसी 1 यूनिट। एक बचा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब सवाल में 16 सेंटीमीटर दिया है। 6 यूनिट में से 5 यूनिट घटाओगे तो बीसी बचा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 16 सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट का मतलब 80 सेंटीमीटर। सीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 80 सेंटीमीटर। और ये आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31। नहीं मुस्ताक, उल्टा कैसे कर दोगे राज? कुछ भी, ये बताइए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी 20 सेंटीमीटर, बीसी 15 सेंटीमीटर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट्स द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सीबी एट पॉइंट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री है। सवाल में यह बोला गया है कि ए बी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई कितनी होगी? 15 20, तो ये आ जाएगा 25। 15 20 25। पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 का 5 गुना कर रखा है।
सवाल में दे रखा है एंगल BAC का एक्सटीरियर बाइसेक्टर CB के एक्सटेंडेड पार्ट को मिलता है D पे। तो ये एंगल BAC है, ये वाला। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल BAC ये वाला है ना, ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, एक्सटीरियर एंगल BAC ये होगा, है भैया। तो इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे आप, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे तो CB के एक्सटेंडेड पार्ट को C से B की तरफ बढ़ाना है, C से B की तरफ। CB के एक्सटेंडेड पार्ट को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिल रहा है? पॉइंट D पे मिलता है। तो आपसे पूछा है BD की लंबाई बताइए, BD की। नाजिर चुपचाप पढ़ो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। आप बताओ ये 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है? 5 25 25, 5 चौक 20। अगर एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो, एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो 5:4 है, फिर रेशियो भी 5:4 होगा। ये रेशियो भी 5:4 होगा। अगर ये लेंथ 5 यूनिट है तो लेंथ 4 यूनिट होगा। बोलो हाँ। ये रेशियो भी 5:4 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो ये कितना बचेगा फिर? 1 यूनिट। ये 5 है, 4 है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब सवाल में 15 दे रखा है, तो 4 यूनिट का मतलब आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई पूछी है 60 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर है। 75 कैसे आ रहा है आप लोगों का? है भाई, एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आया? मयंक कह रहे 1 यूनिट कैसा है? मयंक मैं आपसे कहता हूं CD 5 यूनिट है, BD 4 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? 5 में से 4 घटाने पर 1 आता है। 1 यूनिट 1 का मतलब 15 है, तो 4 का मतलब 60 होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई। इस पे मैंने आपको बस यही पैटर्न बनेगा और कुछ नहीं है। इस पे मैंने आपको क्या क्या सिखाया? थर्ड शीट में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन कराए, मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया, मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया, स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ाया, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया। इतने सारे कंसेप्ट आपको मैंने इस एक शीट में सिखाए। क्लियर? क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई दोस्तों? अब देखेंगे सीट नंबर 4। इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? ठीक, शीट नंबर 4 में ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा शीट नंबर 4 में। ठीक है ना? त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल। पहले एक सेकंड, मैं शीट नंबर 4 लगाता हूं यहां पे। चलिए ध्यान से, ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैं बात करूं तो इस शीट में आपको टोटल 24 सवाल देखने को मिलेंगे। टोटल 24 क्वेश्चंस हैं आपको। ठीक है? अगर आपको ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं A, B और C, तो एरिया निकालने के लिए आप कौन सा थ्योरम लगाओगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S सेमी पेरीमीटर है और S क्या है? अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बाई 2। तो उसी पे सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है CHSL 2019 के पेपर में। आप मुझे करके बताइए जल्दी से। एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, इसका पेरीमीटर 18 है, एरिया √108 है, बताइए अदर दो साइड क्या होंगी? अभिषेक कह रहे हैं अबे अभिषेक अर्थमेटिक चल तो रहा है आपका। बहुत बेकार बालक हो यार भाई, बहुत ज्यादा है। बुद्धि नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, पता नहीं कैसे बालक हो यार। मुझे तो तुमको देख के लगता तुम किसी लायक हो ही नहीं। एक त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है, परिमाप इसका 18 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल √108 है, बताइए अदर दो साइड की लंबाई क्या है?
आप एक बात बताइए, अगर पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा भाई? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा, 18 का आधा 9 सेंटीमीटर। एक साइड आपको 7 दे रखी है, एक साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया √108 है। अदर दो साइड के मान ज्ञात करो। देखिए अगर आप इस सवाल को x मान के करने लगेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जहां s सेमी पेरीमीटर है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, पेरीमीटर का आधा, अर्ध परिमाप। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। सही है? क्या यहां तक कोई तकलीफ है? सवाल में दे रखा है कि ट्रायंगल का एरिया √108 है, एक साइड 7 है, अदर दो साइड के मान ज्ञात करो। तो अगर आप इस सवाल को इससे करने लगे फॉर्मूला से, तो x मान के करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिमाग वेस्ट होगा, टाइम खराब होगा। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से। आप सॉल्व ही मत करो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन से चेक करके देख लो, ये ऑप्शन से चेक करके देख लो, जो इसको संतुष्ट कर देगा वो सही आंसर होगा। आप बताओ, ट्रायंगल का एरिया √108 आना चाहिए, सेमी पेरीमीटर 9 है, एरिया क्या होता है? √s। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं कि पहला सही है, पहला ऑप्शन सही मानता हूं, सेमी पेरीमीटर है 9 इंटू s माइनस ए, 9 माइनस 7 करोगे 2 है भी, तो s माइनस बी, 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 3, और 9 में से 5 घटाओगे 4। क्या ये 108 हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं। पॉइंट वाला करोगे तो पॉइंट में ही आ जाएगा एरिया, जबकि एरिया तो √108 हो रहा है, ये भी नहीं लोगे। अगर मैं थर्ड ऑप्शन मानता हूं 7 और 4, अभी सेमी पेरीमीटर है 9, 9 माइनस 7 2, भैया 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5, क्या ये √108 हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं है। अगर मैं लास्ट ऑप्शन लूंगा, सेमी पेरीमीटर है 9, 9 माइनस 7 2, थर्ड साइड 3 मानता हूं, दूसरी साइड तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1, तो 9 दूनी 18, छिक्का 108, √108 आ गया, मतलब यही आंसर है। डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, ना कि आपने एक्स मान के सॉल्व, क्योंकि एक्स मान के सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। सीधा ऑप्शन पे प्रहार करो, 2 सेकंड में उत्तर पाओ। क्लियर? क्या इसमें कोनो परेशानी है? ठीक है, सभी भाइयों का डी ऑप्शन आंसर आ गया है। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें साइड AB साइड AC के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, साइड AB और साइड AC बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC एट D, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है AD, ये BC पर परपेंडिकुलर है। अच्छी तरीके से जानते हो, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप एल्टीट्यूड डालोगे तो यही लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी, मतलब BD और DC की लंबाई बराबर होगी। जो इधर है वही इधर है, BD और DC इक्वल हो जाएगा। सवाल में दे रखा है AD 8 सेंटीमीटर, यदि AD की लंबाई 8 है, AD की लंबाई 8 है और ट्रायंगल का पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। कैसे करेंगे? आप एक बात देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो हर कोई बच्चा ये जानता है कि सारे ऑप्शन इंटीजर में, सारे ऑप्शन पूर्णांक में आ रहे हैं। एक्चुअली किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। यहां पे आधार आपको पता नहीं है BC, और ऊंचाई जो है इसकी क्या है? BC पर परपेंडिकुलर कितना है? 8। ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है। अगर एरिया इंटीजर आ रहा है यहां पे, यानी कि कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट किया गया है, यानी कि यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, इस तरीके से कि पेरीमीटर 64 आना चाहिए, पेरीमीटर आना चाहिए 64। तो अगर पेरीमीटर 64 आना चाहिए तो आप बताओ कि एक भैया ये 8 है, थोड़ा अंदाजा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। सॉल्व करने में और जल्दी आंसर लगाने में नंबर बराबर ही मिलता है।
8 को देख के भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 10 सॉल्व सेट कर दिया हो। अगर ये 6 10 ये 16 बन रहा है तो ये भी 16 बनेगा, 32 होना चाहिए पेरीमीटर। ये 64 नहीं, गड़बड़ है, 6 10 नहीं है। अभी आप पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते, 8 15 17 जानते, 8 15 17। अभी ये अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 17 होगा। बोलो भैया 15 17 32 होता है अभी, तो ये 15 17 ये भी 32 होगा, 32 32 64 आ गया ना। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, आ गया 64। अबे 64 आ गया कि नहीं, तीनों भुजाओं का सम, तीनों साइडों का सम, ए बी ए सी बी सी 64 आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया। तो आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, आपने देखते ही हिट एंड ट्रायल से पता लगा लिया कि 8 15 17 सेट किया गया है। थोड़ा ध्यान रखा करो कि अगर पेरीमीटर 64 है तो यानी कि जो इधर हिस्सा है वही उधर हिस्सा है। तो अगर 64 है तो ये सम 32 बनना चाहिए, 17 15 32, 17 15 32। आपसे एरिया पूछा, एरिया बराबर क्या होता है, 1 तो आधार गुणा हो चाहिए, आधार कितना है 30 है ना। तो यानी कि क्या आ जाएगा, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर है। एक वर्बल क्वेश्चन था डायरेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आया है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। बताइए भाई, एक त्रिभुज के एरिया बताइए जिसकी भुजाएं √2 3√2 2√5 है, बताइए। आप ये बात जानते हैं कि यहां पे तीनों साइड दे रखी है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सवाल सॉल्व करने में। फिर देखो कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं, वो भी नहीं है। थोड़ा और दिमाग लगाइए, वो कि हीरोन से करना तो बस की बात नहीं, कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। आप बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। देखिए √2 का स्क्वायर होता है 2, 3√2 का स्क्वायर होता है 18, 9 दूनी 18, 2√5 का स्क्वायर 20। तो यानी कि 2 + 18 20 आ रहा है। मतलब इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लार्जेस्ट साइड जो है 2√5 है, ये हाइपोटेनस है। ये लार्जेस्ट साइड 2√5 आ गई क्योंकि इसका स्क्वायर सबसे बड़ा आ रहा है। अगर लार्जेस्ट साइड 2√5 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल की टांगे हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, जो 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड है उन साइड्स का प्रोडक्ट 1/2 √2 × 3√2, ये आ जाएगा। अभी √2 × √2 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बी ऑप्शन आंसर है। बोले आसान है कि नहीं, ठीक, सबको समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 4, ये बताइएगा। क्या नहीं बता रहा चमन। एक ट्राइंगल की दो साइड 40 और 41 है, अगर पेरीमीटर 90 है तो एरिया बताइए। आप बताओ कि अगर ट्राइंगल की दो साइड 40 41 है, पेरीमीटर 90 है, तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, 9।
पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, एक 40 है, 41, 81 हो गया, तो तीसरी भुजा आ जाएगी 9, 9 आ जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए, 9, 40, 41 तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो ट्रिपलेट बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में 41 लार्जेस्ट साइड है, हाइपोटेनस होगा, तो ये जो है तुम्हारी लेग्स 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड होंगी। तो एरिया कितना आएगा, 1/2 40 गुणा 9, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर है, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन। यह सवाल सीडीएस 2020 का पूछा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ना, ओनली 1 सेकेंड सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। ओके, रवि ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। बोलिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी 8 सेंटीमीटर है, एसी 12 सेंटीमीटर है। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, अगर बीएसी 60 डिग्री है तो एडी की लंबाई बताए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, आपके सामने ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है। एंगल बीएसी की वैल्यू 60 डिग्री है। एडी एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, ये जो लाइन है एडी एंगल बाइसेक्टर है। आप बताओ अगर बीएसी 60 डिग्री है तो आधा हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, आपको दिया हुआ ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पूछा एडी की लंबाई बताइए, आपसे पूछा एडी यानी कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई आपको बतानी है। एनी प्रॉब्लम? नहीं करेंगे राजीव? एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई, बहुत ही सुंदर सवाल है। आप कहोगे सर आपने अभी तो इतना बढ़िया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया, उसी से कर लेंगे, पर कैसे करोगे, हो ही नहीं पाएगा। आपको बीसी की लंबाई दी ही नहीं गई है, जब तक बीसी की लंबाई नहीं दी गई है आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पे एक नई अनोखी चीज दी दी है कि ये एंगल 60 डिग्री का है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कोसाइन रूल लगा के ये साइड निकालेंगे, फिर तिगड़मबाजी करके ये एडी निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल कोसाइन रूल से साइड निकाल के आप सवाल को कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट होगा। मैं सवाल को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। मैंने आपके बात समझा रखा है कि कोई भी ट्रायंगल ऊबड़ खाबड़ कोनो फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी दो साइड पता है। अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। एरिया बराबर हो जाएगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ एक्स वाई साइन थीटा। बोलो जी हाँ, बोलो। तो आप बताइए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है एक्चुअली दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना, एक ट्रायंगल एबीडी, एक ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल एसीडी, ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है। मतलब इस बड़े ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। हाँ जी हाँ, बोलो बोलो जी, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? एडी को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, एडी को हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, आपको एक्स ही निकालना है। ठीक है, बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं तुम्हें अभी। आप बताओ पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये साइड 8 है, ये साइड 12 है, बीच का एंगल है 60, तो 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2, 8 गुणा 12, 8 गुणा 12 और बीच का एंगल है 60 डिग्री यानी कि साइन 60 बराबर, ध्यान से सुनिएगा, बराबर ये ट्रायंगल एबीडी को देखो, ये साइड 8 है, ये साइड x है, बीच के एंगल 30, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2, साइड 8 इंटू एक्स और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 30 डिग्री। बोलो बोलो भैया बोलो, प्लस ध्यान से देखिए इसे ट्रायंगल एसीडी का एरिया क्या होगा? ये साइड 12 है, ये x है, बीच के एंगल है 30, 1/2 12 इंटू एक्स साइन 30, साइन 30, यही हो जाएगा। क्लियर है? कोनो प्रॉब्लम? साइन 30, ठीक है, बोलिए सभी को समझ आया? आप ये बात बताइए, हाफ 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 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हाफ ये हाफ ये हाफ कट जाएगा, तो ये आपको आगे के सवालों में लिखने की जरूरत नहीं है, आगे के सवालों में लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ 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 कट ही जाना है यहां से। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, √3/2। साइन 30 कितना होता है दोस्त? हाफ। साइन 30 कितना होता है दोस्तों? हाफ। आप जानते हैं दो 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 कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा? 12 × 8 96 √3 बराबर 8x प्लस 12x 20x हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से 96 24 बार जाएगा, 24√3 और 20 कटेगा 4 से 5 बार, तो x आ जाएगा 24√3/5, 24√3/5 सेंटीमीटर
डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? साइन रूल से थर्ड साइड निकाल के नहीं कर सकते, कर सकते हो, अभी समय लगेगा 5 मिनट सॉल्व करने में। गधो, सवाल सॉल्व करने से मतलब नहीं है, सवाल जल्दी जो सॉल्व करेगा नौकरी इसको लगी। इस सवाल को करने के लिए दुनिया में करोड़ों आदमी सवाल कर सकते, क्या सबको सरकार नौकरी दे देगी? नौकरी उसी को मिलेगी जो जल्दी सॉल्व करेगा। तो तरीका गलत बेशक हो, लेकिन जल्दी करने वाला तरीका ढूंढो। सवाल करने वाले की कोई इज्जत नहीं, मार के भगा देते हैं उसे। जो जल्दी सवाल करता है उसको कुर्सी पे बिठाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट। ऐसे कर ले सर, ऐसे कर ले, कैसे? जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं उससे छोटा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन समझना है, सॉल्यूशन नहीं समझना। सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा। करके बताओ जरा ये सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन ये ट्राइंगल है भाई, ये डी कहां से आ गया? ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम एन एल लाइन एन पी बाइसेक्ट एंगल एम एन एल। आपके सामने एक ट्राइंगल है इस तरीके से एम एन एल, ये आ गया। आपके सामने ट्राइंगल है एम एन एल। क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन एनपी बाइसेक्ट एंगल एमएनएल। ये लाइन एनपी है जो कि एंगल एमएनएल को बाइसेक्ट कर रही है। एनपी से एनएल का रेशो 2:3 है। एनपी से एनएल का रेशो 2:3 है, मतलब अगर ये 2 है तो एनएल 3 है। एनपी से एनएल का रेशो 2:3 है। एंगल एमएनएल 180 है, एमएनएल 120 डिग्री का, सॉरी 120। तो ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा भाई, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, हाफ हाफ। तो आपसे पूछा है एनपी रेशो एनएल रेशो एमएन, आपसे ये पूछा है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे जीवन का मकसद है एमएन की लंबाई निकालना, एमएन की लंबाई निकालना। ये एमएन की लंबाई निकालना है आपके जीवन का मकसद, ये एमएन एक्स निकालना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। एनपी रेशो एनएल रेशो एमएन, एनपी तो 2 है, एनएल 3 है, तो आपको एमएन की लंबाई निकालनी है। अगर एमएन पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो क्या तरीका है? ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आया, अगर आपको एंगल दे रखा है, अगर आपको एंगल दे रखा है और एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछ रहा है, तो हमेशा ऐसे सवाल को एरिया के सम से करेंगे, एरिया से सॉल्व करेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर होगा। हमेशा एरिया से सॉल्व करेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 3 × x। देखिए जब भी आप एरिया करेंगे तो हाफ 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 कट जाता है तीनों से। 3 × x साइन 120 डिग्री, बोलिए। और बराबर यहां से कितना आएगा? 2 × x, इस ट्राइंगल का एरिया 2 × x है भाई, साइन 60। जो हाफ हाफ आएगा वो तीनों से कट जाएगा भैया। इस ट्राइंगल का एरिया 2 × 3 साइन 60 डिग्री। बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल है 60, साइन 60 डिग्री ये आएगा। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर रख दिया। साइन 120 डिग्री भी √3/2 होता है, साइन 60 भी √3/2 होता है, कट जाएगा। साइन 120 साइन 60 बराबर होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x - 2x, x बराबर क्या आएगा? 2 × 3 = 6, तो x 6 आ गया। यानी कि जो साइड है आपकी 6 आ गई, 6। तो रेशो कितना आ गया? 2:3 एमएन की लंबाई 6 आई है, 2:3 6। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कर पाओगे भाई ऐसे सवाल? तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है?